दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था, उसी का एक्सटेंशन है ये। नहीं देखा आपने तो देख लीजिए। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड क्या हमने बताया था। एसिड जो होता है वो आपका पीएच वैल्यू जो इसका है 7 से कम होगा तो ये एसिड होगा, 7 से ज्यादा होगा तो बेस होगा, 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा। और भी कई चीजें हमने बताई थी, वो पीछे जाके आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो में। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। और आज एसिड बेस और सॉल्ट खत्म करेंगे, इसके साथ ही अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा रिवीजन का। ठीक है, तो उसके बाद क्या चालू होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जैसे आपका अगर मान लीजिए केमिस्ट्री से 7-8 सवाल पूछता है तो 7-8 सवाल में से मिनिमम 5 सवाल आपका इसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही होता है, बाकी 2-3 सवाल आपका ऑर्गेनिक से रहता है। तो जरूर देखें इस सीरीज को, आप रिवीजन के लिए आसान है। जहां कहीं भी बैठे रहें, खेलते रहें या कहीं कुछ जिम कर रहे हैं, टहल रहे हैं, तो कान में लगा लीजिए, वीडियो ऑन कर दीजिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है कि एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब जिसमें हाइड्रोजन नहीं हो, तो एनहाइड्रस सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडियम या बेकिंग सोडा। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, बेकिंग सोडा का हमने बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3। ठीक है, अगर ये एनहाइड्रस हुआ तो हाइड्रोजन निकाल दीजिए, हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, ये Na2CO3। Na2CO3 वॉशिंग सोडा आता है, बेकिंग सोडा नहीं होता है, तो ये हो गया आपका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेटमेंट, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। तो हाँ ये सही है। ब्लीचिंग पाउडर आर प्रोड्यूस्ड इन हैंसक्लेवर प्लांट, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा 2 and 3 आर राइट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट प्रीडोमिनेंट इन ओशियन। मतलब समुद्र में सबसे ज्यादा कौन सा सॉल्ट पाया जाता है। तो समुद्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका सोडियम क्लोराइड, NaCl इसका फॉर्मूला है। इसी को हम लोग बोलते हैं टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। जो कॉमनली हम लोग घर में नमक खाते हैं वो NaCl ही होता है। उसमें आयोडाइज होने का मतलब है कि उसमें हम लोग आयोडीन मिला दिया है हमने अलग से, तो वो हो जाता है आयोडाइड सॉल्ट। ठीक है, लेकिन टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट जो हम लोग बोलते हैं वो NaCl को ही बोलते हैं। ओशियन में भी लेक्स वगैरह में जो है, सॉल्टी लेक्स वगैरह में ये NaCl ही ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेबल साल्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ। टेबल साल्ट मतलब NaCl, NaCl इज प्रोडक्ट ऑफ, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने से ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट शुड नॉट बी यूज्ड एज डाइनिंग टेबल सॉल्ट। आयोडाइज सॉल्ट हाँ हम लोग यूज करते हैं, सी सॉल्ट भी यूज करते हैं, रॉक सॉल्ट भी यूज करते हैं, प्रोसेस्ड कॉमन सॉल्ट भी यूज करते हैं। तो इसमें से आंसर जो है आपका एम्बिगियस है, क्योंकि सारा ही आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो पहला है प्रेजेंस ऑफ NaCl इंक्रीजेज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सही बात है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो जमता है उसमें थोड़ा सा अगर NaCl मिला रहा है तो जल्दी जमेगा। जिप्सम जो है वो सीमेंट का जैसे बॉडी है, तो सीमेंट जब फॉर्म होता है तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है कि उसका जो सीमेंट का जमने का जो रेट है वो कम हो जाए। तो जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट टू स्लो डाउन इट्स रेट ऑफ सेटिंग। नेक्स्ट है, ऑल अल्केनाइन अर्थ मेटल्स आर हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये भी सही है। बेरियम एंड स्ट्रोंशियम आर फाउंड फ्री इन नेचर, ये गलत है। क्यों, क्योंकि बेरियम जो होता है आपका, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, मतलब 2 होता है, +2 चार्ज होता है। स्ट्रोंशियम में भी +2 चार्ज होता है और ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये जैसे ही नेचर में एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में आएगा गैसेस की तो ये कोई कंपाउंड बना लेगा, तो इसलिए ये फ्री नेचर में नहीं मिलता है। तो बेरियम एंड स्ट्रोंशियम वाला जो ऑप्शन है ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये फ्री नहीं मिलता है नेचर में। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज नेचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है पहले ये जान लें। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CaOCl2, ऐसा भी लिखते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CaOCl एक साथ मिला रहेगा ब्रैकेट में और साथ में Cl लिखा रहेगा। ठीक है, तो CaOCl2 ऐसे याद कर सकते हैं, या CaOClCl। ये आपका व्हाइट कलर या येलो लाइट कलर होता है इसका, सही बात है। ऑक्सीडेंट होता है, ब्लीचिंग में यूज करते हैं हम लोग इसको, पानी साफ करने में यूज करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, और ये क्लोरीन जो है वो रिलीज करता है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद। तो ये BCD तो सही है, लेकिन पहला वाला गलत है, क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग,
विच केमिकल कंपाउंड इज प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, मतलब ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा कंपाउंड होता है? ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फॉर्मूला हमने आपको ऊपर में बताया था, CaOCl2 या CaOCl। नेक्स्ट है आपका वेन, मतलब इनो जो हम लोग पीते हैं, तो इनो सॉल्ट जो होता है वो पानी में जब मिलाते हैं तो उसमें बुलबुले निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो बुलबुला किस गैस का होता है? तो वो होता है CO2 गैस का। नेक्स्ट है आपका टू डेवलप फोटोग्राफिक प्लेट्स। फोटोग्राफिक जो हम लोग पहले जमाने में यूज होता था फोटोग्राफिक प्लेट्स, मतलब निगेटिव जिसको बोलते थे हम लोग, कैमरा में जो फोटो लेते थे, तो उसमें बोलता है उसको डेवलप करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो उसको यूज करते हैं हम लोग सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। और सोडियम थायोसल्फेट का एक और नाम है जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वो क्या बोलते हैं उसको? सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, हाइपो, ठीक है। तो इसका सही जवाब मैंने आपको बताया कि सोडियम थायोसल्फेट, पहला वाला ऑप्शन, सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्रोसेस। तो ये सोडियम थायोसल्फेट याद रखेंगे, ये फिक्सर के रूप में फोटोग्राफी में यूज होता है, इसको भी याद रखेंगे। फिक्सर मतलब क्या हुआ? तो जैसे कि वो प्लेट्स जो होता है फोटोग्राफिक प्लेट्स, तो उस पे जो ब्रोमीन का या क्लोरीन का जो लेयर होता है, सिल्वर ब्रोमीन का, उसको ये हटा देता है, ठीक है। तो यही काम है फिक्सर का फोटोग्राफी। और फिक्सर में कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट, या जिसको हाइपो बोलते हैं, ठीक है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो दो तीन चीजें इसके बारे में याद कर ले। सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग हाइपो बोलते हैं, ये फोटोग्राफी में फिक्सर की तरह काम होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्लोरीन या ब्रोमीन का जो लेयर होता है निगेटिव से फोटोग्राफिक प्लेट पे, उसको हटाता है, ठीक है। इतना समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांसेस इज यूज्ड इन फोटोग्राफी एंड आल्सो एज एंटीस्लोर। फोटोग्राफी और एंटीस्लोर के रूप में किसको यूज करते हैं? वही सेम सोडियम थायोसल्फेट को, जिसको हम लोग हाइपो भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, आप जाके देख सकते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो एंटीस्लोर इन फोटोग्राफी, यही सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो यूज होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द केमिकल यूज्ड एज फिक्सर इन फोटोग्राफी, हमने अभी आपको बताया था हाइपो को यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सही आंसर सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि केमिकल यूज्ड एज फिक्सर इन फोटोग्राफी, अभी हमने आपको बताया सोडियम थायोसल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। द हाइपो सॉल्यूशन यूज्ड इन फोटोग्राफी इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, मैंने बताया था हाइपो सॉल्यूशन मतलब सोडियम थायोसल्फेट। तो सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द यूजफुल एलिमेंट इन फोटोग्राफी इज, तो यूजफुल एलिमेंट क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है उसको हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में डालते हैं जब तक कि आपका इसका, तो यूजफुल सॉल्यूशन जो फोटोग्राफी में है वो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, तो वो क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड का जो लेयर होता है उसको हटाने के लिए उसको हम लोग सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड याद रखें कि हाई रिजोल्यूशन वाला जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होता है उस पर एक कोटिंग होता है फोटो सेंसिटिव उस चीज का, उस वो किसका बना हुआ होता है? वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विथ रेफरेंस टू आयनिक कंपाउंड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट आर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयन है, आयनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड से बनता है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, सही बात है। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। इनसॉल्युबल मतलब उसमें सॉल्युबल नहीं है, ये क्या सही है? तो नहीं। तो इसमें क्या पूछ रहा था? विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर होता है, ये सही सॉलिड स्टेट में नहीं, ये एक्वस स्टेट में, मतलब जब पानी में मिलता है तब होता है, तो ये आपका ऑप्शन है गलत। तो नेक्स्ट जो है इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड जैसे मान लीजिए NaCl है, ठीक है। तो NaCl है तो इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रांग बॉन्ड है ये इसको जल्दी अलग अलग होने नहीं देगा। तो अल्कोहल जो रहता है वो उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब ऐसे समझिए कि अल्कोहल के पास इतनी शक्ति नहीं होती कि इस आयनिक बॉन्ड को मतलब थोड़ा सा दूर करे इनके एटम्स को, या अपने आप में डिसॉल्व कर सके। तो इसलिए आयनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ये वाला चीज सही है। ये वाले में अगर ये सॉलिड स्टेट की जगह पे एक्वस स्टेट देता तो सही होता, अदरवाइज ये गलत है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विस्कस, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या होता है? तो विस्कोसिटी जो होता है किसी भी लिक्विड के द्वारा जो फ्लो में रेसिस्टेंस
ऑफर किया जाता है उसको, उस फ्लूइड का विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा विस्कस है। विस्कस मतलब एक तरह से गाढ़ा समझ लीजिए, ठीक है, कि कितना गाढ़ा है, या मतलब कैसे बताया, जैसे ग्रीस है, ठीक है, तो उसका जो विस्कोसिटी है पानी से ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा। अभी इसमें देखिए, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि अल्कोहल ज्यादा विस्कस है, वाटर है, हनी है, गैसोलीन है, तो इसमें जो है कौन सा विस्कस है, तो इसमें विस्कस है आपका हनी, ठीक है। हनी जो है आपका पानी से ज्यादा विस्कस होता है, गैसोलीन से भी ज्यादा विस्कस होता है, अल्कोहल से भी ज्यादा विस्कस होता है। विस्कस मतलब मैंने आपको बताया कि ये रेसिस्टेंस जो ये प्रोवाइड ऑफर करता है फ्लूइड के फ्लो में, थिकनेस से समझ सकते हैं इसको, गाढ़ापन से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर को खत्म किया। तो और अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपका खत्म हो गया है इसके साथ। तो जरूर वीडियोस को एक बार सुन ले, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका मिनिमम जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका मिनिमम जो है 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगले 4 से 5 जो अपना वीडियो रहेगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे ऑर्गेनिक खत्म करें, और इस तरह से हमारा 12 से 14, 15-15, 10-10, 8-8 मिनट के वीडियोस में हमने देखा कि हमने केमिस्ट्री को रिवाइज कर लिया है। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे कि जैसे ही वीडियोस आए तो आप तक पहले पहुंचे, ठीक है। पढ़ते रहें, जब तक के लिए जय।